बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। परमात्मा की दया है भाई बहनों, मालिक ने सात संगति में जोड़ के और हम जैसे तुच्छ जीव को परमात्मा ने सद्बुद्धि दे के अपनी लीला को समझने का आशीर्वाद दिए। अन्यथा आप देख रहे हो किस तरह जो लोग सात संगति की वीडियो नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, इग्नोर करे हैं और आधा अधूरे चल पाए, इस कोर्स को आधा अधूरे जिन्होंने किया है वो भी परमेश्वर की इस लीला में जो है दोष देख चुके या देख लिए होंगे या आगे देख लेंगे। उस परमेश्वर की लीला को उन आत्माओं के अंदर दोष नहीं आया होगा जो परमात्मा की लगातार सत्संगति अटेंड किए होंगे। और परमेश्वर की रजा इस सत्संगति को हर कोई अटेंड भी नहीं कर सकता। इस परमेश्वर के मार्ग को अटेंड करने के लिए हमें समय श्वास की आवश्यकता पड़ेगी और ये समय श्वास इस दुनिया की भाग दौड़ में कितना फंसा हुआ है। इससे परमेश्वर हमें जब निकाले उस जाल से, उस समय श्वास से हमें बचाए, उस समय श्वास से हमें निकाले वहाँ से, तभी तो हम उस परमेश्वर की इस मिशन में हम समय दे पाए। और जब हमने समय दिया तब परमात्मा धीरे धीरे हमारे अंदर की शंकाओं को अपने आप समाप्त करते गए। पवन भाई को माध्यम बना के बिना पूछे उनसे हजारों शंकाओं का समाधान होता जा रहा है और होता गया। हमारी चाह थी, इसलिए तो परमेश्वर ऐसा किए। हमारी चाहत ना होती तो परमेश्वर आज हमसे भी बेकार करवाते जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत कर रही है। बहुत से आत्माएं हैं जो अब दोष देख रखी हैं मालिक के इस मिशन को ना समझ के, इस परमात्मा की इस लीला को ना समझ के बहुत आत्माओं ने दोष देख लिया है। और शायद ये परमात्मा की इस तरीके की लीला है कि मैं तुमको ये कोर्स दिया किस लिए हूँ। पहले तो परमेश्वर ने सत्संग किए, इतने सारे सत्संग करके गए। सत्संग के बाद गुरुदेव भगवान सात संगति का कोर्स कोचिंग हमसे करवा दिए। अब इस कोचिंग लेने के बाद भी परमात्मा के मिशन को जो नहीं समझ पा रहे हैं, कितनी बड़े दोष देख रहे हैं इस मार्ग में परमात्मा के। हो सकता है शंका आ गई होगी, आए भी होंगी भक्तों के अंदर, लेकिन गुरुदेव भगवान समाधान भी करवाते जा रहे हैं अगर आप समय देंगे। एक छोटे से सत्संग में कितने गहरे गहरे सार हैं, हम नहीं समझ पाए हैं। अगर हम समझ गए होते तो हमें सात संगति की जरूरत न पड़ती। हम नहीं समझ पाए हैं तभी तो गुरुदेव भगवान सात संगति करवा रहे हैं हमें सात संगति में गुरुदेव भगवान ने जोड़ा, कारण कोई भी बना दिया, कोई भी कारण बना के परमात्मा वीडियो हमारे पास पहुंचा दिए और हमें इस सत्य मिशन में जोड़े और अपनी निरंतर
अपने इस मार्ग में हमें बचा के रख रहे हैं। हमें हर छोटी छोटी सी मर्यादा पवन भगत जी को निमित्त बना के और जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप खुद विचार करो, आप कल्पना करो, आप खुद इतने दिन से सत्संग सुने हैं, और आप परमात्मा के सत्संग सुने, इसके बाद साथ संगति के जो भाई बहन वीडियो देखे। एक विचार करो, कल्पना करो, परमात्मा के ज्ञान आधार से निष्कर्ष निकालना खुद से कि संसार का सबका भरण पोषण तो यही परमात्मा करता है। ये बात हम सबको पता है। पूरी दुनिया की जो मुहिम है राशन वितरण की, अन्न की, जीव तक जो पहुंचता है उसमें परमात्मा की रजा होती है। तो फिर हम ये मुहिम में परमात्मा ने अगर आके साक्षात अधिक देश से करवा रहे हैं तो हमें किस तरीके से हमें समझना है इस मिशन को, ये भी तो सात्संगति में बताया गया है। हमें नहीं चलना परमात्मा के विधान के अनुरूप, इसलिए परमात्मा ने पहले से हमें दूर कर दिया, पहले से हमें अपने सत्य मिशन में जोड़ दिया। अगर हम आश्रम में होते, हम मर्यादा तोड़ते, हम सतलोक आश्रम मर्यादा तोड़ने वाली भक्तों की संगति करते, तो हमें भी वो उसमें सहयोग देना पड़ता फिर, क्योंकि वो हमारे लिए आदेश हो जाता। लेकिन हमारे लिए आदेश सात संगति में परमात्मा ने सत्संग में बता दिया, जिस मार्ग से आगे बढ़ाया परमात्मा ने संकेत करके हमें जब जितनी बुद्धि दे दी उसी हिसाब से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सत्संगों को समझा दिया परमात्मा ने, मतलब सतलोक आश्रम वालों की भक्तों की तुलना में परमात्मा ने हमें कोचिंग सेंटर अलग से वो कोर्स करवा दिया। इसलिए हम सब उस जाल में नहीं फंस पाए। और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन नहीं समझ पाए, इसलिए उनको वही परमात्मा की ज्ञान नहीं समझ पाया उनको। और दुनिया जिस तरह बेकार में लगी हुई है उसी दिशा में सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत भी पहुंच रही है। और आपके मन में कितनी प्रकार की शंका आई होंगी परमात्मा की दया से। जैसे एक दो भक्तों को पवन भाई ने उदाहरण दे के भी बता दिया किस तरह की शंका है। समाधान तो गुरुदेव भगवान वीडियो बनवा के करवाते जा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? हमारे लिए करवा रहे हैं कि जितनी आत्माएं बची हैं वो भी डगमग ना हो सकें, सिर्फ हमारे लिए। और हम सबको पता है किसी के ये बातें समझ में नहीं आई अभी तक, लेकिन गुरुदेव भगवान सत्संगति वालों को सद्बुद्धि दे के ये बातें समझने का आशीर्वाद दिए, तभी तो हम सबको ये बातें परमात्मा की दया से समझ में आ रही हैं। दुनिया में जो भी राशन आ रहा है उसको भी तो यही परमात्मा चलाता है। सरकार के माध्यम से भी जो राशन पहुंच रहा है उस राशन की उत्पत्ति भी तो यही परमात्मा देता है न, वही भरण पोषण करता है। फिर हमारे लिए क्यों स्वीकार नहीं है वो? हम उसको भी रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? उसका कारण तो भगवान ने सत्संग में बताया ना, क्योंकि भक्तों के लिए जब ज्ञान हो जाए, हमें ज्ञान दे दिया परमात्मा ने विधि विधान से, सत्संग बता दिया, अपना ज्ञान दे दिया कि हमें पूर्ण परमात्मा का जो है लगा हुआ जो है भोग ग्रहण करना होता है। जानकारी मिल गई हम सबको। जानकारी मिलने के बाद तो हम परमात्मा के ज़्यादा दोषी बनेंगे। और हमें परमात्मा ने वो भी ज्ञान करवा दिया कि सरकार भले परमात्मा का ही अन्न ग्रहण कर दुनिया को बांट रहा है, लेकिन उसका बांटने का तरीका दुरुपयोग सदुपयोग अलग है। वो किस तरीके से अनैतिक कार्य, अनैतिक पैसे, अनैतिक धन किस तरीके से वो करके जो है दुनिया को बांट रहे हैं। मतलब हर एक वो बिना वो है उचित तरीका ना अपना कर। जिस तरह ये दुनिया
ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है। परमात्मा के पास तो अनंत तरीके हैं। परमात्मा ने ज्ञान का तरीका भी अपनाया। ज्ञान से कोई नहीं मानेगा तो उसको कोई और तरीका अपना के परमात्मा को शरण में लेना है। प्रथम कक्षा में, जैसे कोई प्रथम कक्षा में जब हम बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं शुरू में KG 1 में, तो हमें कितने सारे लालच देने पड़ते हैं कि ले टॉफ़ी देंगे तुमको, चल स्कूल, आज तेरे को अच्छी मतलब बड़ी बिस्किट का पैकेट खरीद देंगे, या आज तेरे को रसगुल्ला खिलाएंगे, तेरे को आइसक्रीम खिलाएंगे, चल तू एक बार स्कूल चल। कितने सारे लालच देने पड़ते हैं कि एक बार ये मार्ग तो पकड़ तो ले। तो शुरुआत में कोई भी कारण बना के आत्मा को शरण में वो परमात्मा का ले आया है। जब उस आत्मा को ज्ञान हो जाएगा तो फिर अपने आप उसको सद्बुद्धि आ जाएगी, उसके समझ में आ जाएगा हमें क्या उचित है क्या नहीं। फिर जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप भक्ति करेगा। आज वो लालच में ले रहा है, जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा कल वो अपने आप दान भी करेगा, देगा भी। हम इसको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं, हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि परमात्मा ने भक्तों के लिए ये अपने विधान में गलत बता रखा है ये तरीका। और दूसरी बात, गलत बताने का कारण भी बताया है, क्योंकि परमात्मा का यहाँ विधान है कि हम एक दूसरे के ऋण हो जाते हैं। फिर हमें अगर हम बांटते हैं जा के पुण्य के मकसद से, कुछ भी कोई भी मकसद से, तो हमें फिर चुकाने भी आना पड़ेगा। यहाँ पर चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम तो गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया ना सत्संगों में। अब जिनका मोक्ष नहीं होना, उनसे परमात्मा कुछ भी करवाता रहे, क्योंकि परमात्मा गुरुदेव भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं ना, सभी की इच्छा पूरी करते हैं। कोई धन मांगना होगा, क्या पता कोई बहुत बड़ा धन मांग रहा हो तो उसको आगे परमात्मा को धन देना है, तो धन देने के लिए पहले उससे अपना जो विधान पूरा करवा रहा है। जैसे उस द्रौपदी से करवाया था कि पहले लेता है फिर परमात्मा उसका 1000 गुना करके देता है। यही बात तो सत्संगति में कल समझाई गई है, कल की सत्संगति में यही बात तो बताई गई है। सबकी परमेश्वर तो सबकी इच्छा पूरी करता है। जिसको मोक्ष चाहिए परमात्मा उसको बचा के रखा है कि कहीं इसको मैं ज़्यादा धन दे दूं तो ये जो है इसकी दिशा ना पलट जाए, इसकी भक्ति में कोई बाधा न आ जाए, ये यहाँ अनैतिक काम में कहीं फैक्ट्री काम धंधे ना बढ़ा ली। कोई भी कारण होगा वो परमात्मा जानता है, हम नहीं जान पाते हैं। अन्यथा परमात्मा तो इस धरती पर प्रथम जरूरत अपनी उस भगत की करेगा जो मर्यादा में है। तो हम तो धन मांग ही नहीं रहे ना, हम तो उतना ही धन मांगते हैं जितना भक्ति की जरूरत है उनकी वाणी के अनुसार। तो जब हम मांग ही नहीं रहे तो परमात्मा जबरदस्ती क्यों देगा। गुरुदेव भगवान सब सिस्टम अनुसार मार्ग चला रहे हैं। सिस्टम दुनिया में सभी आत्माएं उनकी हैं, सभी देश विदेश में हर पंथों में मार्ग में उनकी आत्मा है। सबको अपने अपने हिसाब से गुरुदेव भगवान मैनेज कर रहे हैं। कहीं स्वयं सहसरी धरती पर रह के मैनेज कर रहे हैं और कहीं तो प्रेरणा कर करके मैनेज कर रहे हैं। कर तो वही रहा है ना, पत्ता उसके बिना तो हिलता नहीं है। परमिशन उसी की, आज्ञा उसी की। सारा सिस्टम अगर काल भी कर रहा है तो परमिशन तो इसी की है। यहाँ का विधान सिस्टम है। किसी को अपने अपने कर्मों की सज़ा सबको मिल रही है, सबको अपने अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हैं। जो नहीं मान रहे उनकी सज़ा नहीं काट रहा परमात्मा, जो मानेगा उसी की सज़ा तो कटेगी। तो भाई बहनों के अंदर जो छोटा मोटा दोष आ गया होगा ना, परमेश्वर से क्षमा मांग लेना भाई बहनों। कुछ दिन की लीला है, परमात्मा के खेल है, कब तक कर दे। परमेश्वर जानबूझ के सत्संगति के विपरीत, अपने विधान की विपरीत काम करके अपनी परीक्षा लेगा हम भक्तों की कि तुमको सच में इतने दिन से जो ज्ञान दिलवाया मैंने, सच में भरोसा था कि नहीं, कि आज तुम पलट तो नहीं जाओगे। क्योंकि परमात्मा के विधान तो नहीं पलटता।
परमात्मा की वाणी तो चेंज नहीं, विधान तो फिक्स रहता है जो वाणी लिखी है परमात्मा ने, जो हमें ज्ञान परमात्मा ने सदग्रंथों से करवाया, अपने सूक्ष्म वेद से करवाया, वो तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है। अगर उसके विपरीत काम करवा रहा है परमात्मा तो कुछ कारण होता है जो हम जल्दी नहीं समझ पाते, हमारे जल्दी समझ में नहीं आती। परमात्मा प्रेरणा करके किसी को वो चीज़ हमें समझा तो दिया। जल्दी शंका भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया परमात्मा ने। अगर मन में आ गई है शंका तो गुरुदेव भगवान समाधान करवा भी दिए। हमारे अंदर दोष भी नहीं आया परमात्मा कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सबकी आत्मा है। हम हमारे लिए आज्ञा नहीं है। जो परमात्मा ने वो कथा सुनाई थी ना अभी कल के लाइव में भी, एक बार पवन भाई ने उसको दोहराया, वो सांडा वाली खाने वाली के परमात्मा जाके कहीं भोजन कर रहे थे तो भगत भी करने लगा, मांसाहारी जैसा भी भोजन था। तो परमात्मा ने पूछा आप क्यों कर रहे हो, तो शिष्य ने बोला कि आप खा रहे इसलिए मैंने खा लिया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा मैं तो जिंदा कर सकता हूँ, तो थोड़ा ना जिंदा कर सकता है, तू जिंदा करके दिखा। तो गुरुदेव भगवान अगर परमात्मा के विधान, अपने विधान के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई सज़ा लागू नहीं है यहाँ की। हमारे लिए सज़ा लागू है ना, हम करेंगे तो हम दोषी बन जाएंगे। हम बिना परमात्मा के विधान के जा के अगर हम राशन बांटने लग जाएं अपनी मनमर्जी से तो हमारे ऊपर भार चढ़ जाएगा। फिर अगले जन्म में लेके आके हमें चुकाने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर उस पुण्य का जाल में हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा विधान के खिलाफ है जा के बांटना। यही बातें तो सत्संगति में बताई गई हैं, इतने दिन से पहले से बताई जा रही हैं। और कुछ भी खेल होते हैं जो हमको जल्दी समझ में नहीं आ पाते। क्या पता परमात्मा अगर ये दुनिया वालों को बिगाड़ा है, काल ने लालच दे के ये दुनिया को गलत दिशा में अगर भेज दिया है तो सही दिशा में लाने के लिए थोड़ा बहुत वो तरीका परमात्मा अपना ले तो उसमें हमें कोई दोष नहीं आएगा। आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए हमें। तो परमात्मा तो अनेकों तरीका परमात्मा के पास, शरण में उसको लेना है। शरण में आने के बाद उसको अपने आप समझ में आ जाएगा तो सुधार कर लेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो उसकी मर्जी। धरती पर आया है परमात्मा सत्संग में जो बातें बोलते हैं वो उस बातों को परमात्मा को पूरा करना होता है, उन बातों को पूरा करना होता है। इसलिए परमात्मा कोई भी खेल खेल लेता है। परमात्मा के पास अनंत तरीके हैं, अनंत। और हम सबको ये भी पता है कि परमेश्वर के ऊपर यहाँ कोई भी सज़ा लागू नहीं है। परमात्मा कोई भी अपने विधान के खिलाफ काम कर ले, हमें नहीं करना है। सिर्फ यही बातें तो सत्संग की इतने दिन से बताई जा रही हैं ना, हमें नहीं करना है। तभी तो गुरुदेव भगवान ने सत्संग किया है। गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग का पाठ पढ़ाया। दास बाइबल एक PDF मिली थी, उसमें बाइबल से संबंधित बातें लिखी थी पूरी हिंदी में। एक पेज दास ने वायरल भी किया था। उसमें लिखा है कि ये जो बढ़ेंगे विनाशकारी समय आएगा, युद्ध जो होंगे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करेगा। तो उसमें लिखा था बच्चों घबराना मत, इसे देखकर घबराना मत, और अपने ईश्वर पर मतलब अपने जो भी है यहोवा, ऐसा लिखा था, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखना। आपको लालच देंगे, किसी देवी देवता के पास जाके दंडवत मत करना, इस तरह का उसमें लिखा था। ये बातें तो पवन भाई ने भी आज से 1 साल पहले यही बाइबल की बताई थी। 3-4 पेज का PDF उनके पास प्राप्त हुआ था जब किसी के माध्यम से, तो इससे संबंधित वीडियो भी बना है। भुखमरी संकट का पूरा उसमें लिखा हुआ है। तो देश दुनिया में ये अगर आएगी ही आएगी तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए टाल देगा। बाकी दुनिया जो नहीं मानी उनकी बात, उनको इस संकट का सामना भी करना पड़ सकता है, समर्थ है।
ज्ञान से जो नहीं मानेगा उनको ठोकर भी लग सकती है। तो गुरुदेव भगवान पता नहीं किस तरीके की लीला हमारे खेल सकते हैं, समर्थ है। परमात्मा कुछ भी खेल जो खेल ले, उसके पास अनंत तरीके हैं, अनंत, जिसको हम जान भी नहीं सकते। हम सब जीव सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि परमात्मा इस कारण से ये खेल खेला होगा, परमात्मा ने इस कारण से ऐसा आदेश दिया होगा, परमात्मा ने इस कारण से ये काम किए करने का आदेश दिया। सिर्फ हम सब आइडिया लगाते हैं उनके ज्ञान से जितना हमें समझ में आता है। अब समर्थ है, वो हमारी आइडिया को चेंज भी कर सकता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।